पाठ 17 हिमाचल का गौरव रिवाल्सर झील, प्राइड ऑफ हिमाचल रिवाल्सर लेक। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में हिमाचल प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध रिवाल्सर झील के विषय में जानकारी दी गई है। यह झील एक तरफ भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन, श्रवण, पठन, पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, सरल वाक्य बनाना, योजक तथा क्रिया शब्द। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबद्धता, परियोजना कार्य। शिक्षा, हमें प्रतिवर्ष पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करनी चाहिए। भारत विश्व में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक प्रकृति ने अपनी आभा खुले हाथों से बिखेरी है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। भारत के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश तो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, पेड़ों के समूह, मन भावन झीलें तथा चारों ओर फैली हरियाली हर किसी को आकर्षित कर लेती है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ साथ अनेक सुंदर झीलें भी हैं। हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली अनेक सुंदर झीलों में रिवाल्सर झील अपना विशेष स्थान रखती है। घने वृक्षों तथा ऊंचे पहाड़ों से घिरी रिवाल्सर झील प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण का केंद्र है। मंडी से 24 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रिवाल्सर झील के किनारे विभिन्न धर्मों के कुछ पूजनीय स्थल हैं। मुख्य रूप से यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण बेहद शांत तथा हृदय को शांति पहुँचाने वाला है। रिवाल्सर झील अपने आप में रहस्यमयी भी है। यहाँ पर अक्सर मिट्टी के टीले तैरते हुए देखे जा सकते हैं, जिन पर सरकंडों वाली ऊंची घास लगी होती है। टीलों के तैरने की अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया ने रिवाल्सर झील को सदियों से एक पवित्र झील का दर्जा दिला रखा है। वैज्ञानिक तर्क चाहे कुछ भी हो, परंतु यहाँ पर टीलों का तैरना दैविक चमत्कार माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि प्रकृति की ये लीला केवल पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ही दिखाई देती है। ये प्रक्रिया देखने में बड़ी ही मनभावी लगती है। देखते ही देखते जमीन का एक बड़ा सा भूखंड एक स्थान से टूटकर बहता हुआ दूसरे स्थान पर जुड़ जाता है। इसे देखने की इच्छा से यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। रिवाल्सर बौद्ध गुरु एवं तांत्रिक पद्म संभाग की साधना स्थली मानी जाती है। ये ईर्ष्यालु धार्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की सहायता से रिवाल्सर से तिब्बत गए और वहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की स्थापना व प्रचार किया। तिब्बत में पद्म संभाव को गुरु रिम्बोदे के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रिवाल्सर झील में एक किनारे से दूसरे किनारे तक समय समय पर चलने वाले टीलों में गुरु पद्म संभाव की आत्मा का निवास है। विश्व भर से तिब्बत के लोग गुरु रिम्बोदे की पूजा अर्चना करने और श्रद्धांजलि देने रिवाल्सर आते हैं। वर्ष भर बौद्ध बच्चे यहाँ बौद्ध मठों में शिक्षा प्राप्त करते तथा भिक्षु पूजा करते हुए देखे जा सकते हैं। इसी कारण ये अपने आप में एक अद्भुत धर्म स्थल भी है। रिवाल्सर झील के किनारे 3 बौद्ध मठ है, जो निगमया पंथ से संबंधित है। इन मठों में से एक भूटान के लोगों का है। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण, भगवान शिव तथा लोमश ऋषि के मंदिर है। प्रायश्चित के तौर पर लोमश ऋषि ने शिव जी के निमित्त रिवाल्सर में तपस्या की थी।
यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य से लड़ते हुए सन 1738 में रिवालसर झील के शांत वातावरण में कुछ समय बिताया था। गुरुद्वारे को मंडी के राजा जोगेंद्र सेन ने बनवाया था। हिमाचल में जोगेंद्र नगर इसी राजा के नाम से प्रसिद्ध है। सुंदर हरे रंग की इस झील की एक ओर बौद्ध अनुयायियों ने रंग बिरंगी झंडियां लगाई हुई है। इस झील में बड़ी बड़ी और बहुत अधिक संख्या में मछलियां हैं। इनका शिकार वर्जित है। तीर्थयात्री इन्हें आटे की गोलियां खिलाते हैं, मगर स्वच्छता की दृष्टि से प्रशासन ने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी वन विभाग ने यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया है, जिसमें हिरण, भालू और रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी देखे जा सकते हैं। शिमला में जाखू तथा अन्य कई धार्मिक स्थानों पर उछलते कूदते बंदरों की तरह यहाँ भी बंदरों की कमी नहीं है। छोटा सा बाजार भी है। शाम होते ही बिजली की रोशनी के प्रतिबिंबों से झील जगमगाने लगती है, जिससे उसका नजारा ही बदल जाता है। यहाँ नौका भ्रमण नहीं होता। हल्के अंधेरे में दिखाई देते समीप के पर्वतों के आकार भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं। झील के सान्निध्य में रहने वाले अनेक लोग कहते हैं कि यहाँ स्वतः ही भगवत भजन करने को मन करता है। शीतकाल में रिवालसर का तापमान 0 के आसपास पहुँच जाता है, परंतु ग्रीष्म काल में प्रायः मौसम सुहावना या कुछ गर्म रहता है। मंद मंद शीतल पवन मन को आनंदित करती है। रिवालसर के समीप कुछ अन्य झीलें भी है, जैसे कुंटभ्योग, सुखसर तथा कलासार, जहां पैदल जाया जा सकता है। मानसून के दौरान ये झीलें अपने पूरे यौवन पर होती हैं। ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोग रिवालसर के घने जंगलों से होते हुए 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिकारी देवी मंदिर तथा कामरू नाग झील 3600 मीटर की ऊंचाई तक जाकर अपनी यात्रा में रोमांच भर सकते हैं। वैसे इस क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं जो यहाँ आने वालों को आनंद से भर देते हैं। यहाँ घूमने फिरने के साथ साथ खरीदारी का आनंद भी लिया जा सकता है। यहाँ का स्वच्छ वातावरण सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। रिवालसर मात्र पर्यटन स्थल नहीं है, यहाँ स्थित धार्मिक स्थल इसे आस्था का केंद्र भी बनाते हैं। यहाँ आने वाले लोग पर्यटन के आनंद के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त करते हैं।